वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में 10 घंटे की एक लंबी बहस हुई। बहस का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अपनी तकरीबन 1 घंटे की लंबी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर इस बहस का मकसद क्या था। एक बात तो साफ हो गई कि इस बहस का मकसद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमले करना था। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम के 4 बंद जो हटाए गए उसके पीछे मुस्लिम लीग थी। पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ये बात कहते हुए अहम फैक्ट छिपा गए। बड़ी होशियारी से जब प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू पर हमला किया तो वो इस बात को छिपा गए कि वंदे मातरम से 4 बंद हटाने के लिए सहमति देने वालों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग शामिल थे। दोस्तों, उस समय भी रविन्द्रनाथ टैगोर के पीछे भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज यानी आरएसएस के लोग पीछे पड़ गए थे। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान घोषित ना करने के पीछे पंडित नेहरू का एक तर्क यह भी था कि इसका उच्चारण बेहद मुश्किल है। आम जनमानस के लिए इसका उच्चारण करना मुश्किल होगा। तमाम बातों के मद्देनजर रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे गए जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया। जन गण मन को भी पूरा राष्ट्रगान में शामिल नहीं किया गया। उसके पीछे तर्क यह है कि दुनिया में जितने देशों के राष्ट्रगान गाए जाते हैं वो आमतौर पर छोटे होते हैं, लंबे राष्ट्रगान नहीं गाए जाते हैं। राष्ट्रगान का महत्व किसी भी देश के लिए प्रतीकात्मक होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि वंदे मातरम के जरिए, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो बंगाल से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मकसद पश्चिम बंगाल में बंकिम बाबू का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रविन्द्रनाथ टैगोर का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम पर बहस के जरिए फंसती नजर आ रही है, उससे इस बात का अंदेशा ज्यादा है कि कहीं ये दांव बीजेपी के लिए उल्टा ना पड़ जाए।